नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो जेमिनी साइन से संबंधित है। जो ये साइन की मैं जो सीरीज़ चला रही हूँ, जिसमें मैं वृषभ राशि तक बताया था मैंने, यानी जो वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जेमिनी के बारे में, यानी मिथुन। मिथुन राशि वाले कैसे होते हैं, मिथुन लगन वाले कैसे होते हैं, कैसा उनका व्यक्तित्व होता है, कैसा उनका स्वभाव होता है, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, कौन से प्रोफेशन उनको सूट कर सकते हैं और किस तरह से उनको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मिथुन यानी जेमिनी वाले जो होते हैं, ये एक वायु तत्व की राशि है और द्विस्वभाव राशि है। और इसका जो स्वामी है वो बुध है। बुध इसका स्वामी है, जो बुद्धि का कारक होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, उनकी बुद्धि जो है बहुत तीव्र होती है और बहुत ही जो है ये बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति बुद्धिमान होता है। अगर आपकी बुध की पोजीशन स्ट्रांग है, यानी लगन लॉर्ड, राशि लॉर्ड आपका स्ट्रांग है, तो आप बहुत बुद्धिमान होंगे, क्योंकि जो वायु है उस आपकी बुद्धि को और तीव्र कर देती है और आप जो है बहुत ही शार्प हो जाते हैं। इसीलिए मिथुन लगन वाले जिनका भी बुध ठीक है, वो ज़्यादातर एजुकेशन के फील्ड में होते हैं, वो बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं और आपके जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं और जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, वो भी जो है बुद्ध से संबंधित होते हैं, यानी मिथुन लगन वाले होते हैं। मिथुन लगन वाले अगर किसी भी क्षेत्र में होंगे, चाहे वो टीचिंग में ना भी हो, अगर वो किसी और प्रोफेशन में भी होंगे, तो ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं और लोगों से हटकर सोचते हैं। उनकी सोच थोड़ी अलग होती है, क्योंकि ये वायु तत्व की राशि है। व्यक्ति को बुद्धिमानी जो है के साथ साथ है कि तीव्रता, ये एक जगह नहीं रुकते। कभी ये हर चीज़ में नया कुछ करना सोचते हैं, नए नए विचार इनकी घूमते हैं और उन विचारों को यदि इन्होंने सही से अपना लिया तो ये बहुत तरक्की करते हैं। और साथ में ये भी देखा गया है कि ये व्यक्ति में थोड़ा पेशेंस कम होता है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पेशेंस की इनमें कमी होती है, जिसके कारण ये नुकसान भी उठाते हैं। जल्दबाजी में अपनी बुद्धि पर इतना विश्वास करके एकदम एक्शन ले लेते हैं। और ये जो वायु द्विस्वभाव की भी होते हैं। द्विस्वभाव का मतलब है कि ये दो तरह का व्यवहार कर देते हैं। एक समय में व्यक्ति को लगता है कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और इनसे अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता, आपकी फेवर की बात करेंगे। और दूसरे ही समय ये हो सकता है कि ये उसके अपोजिट बात करें और उनको आपको लगे कि ये किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो इनका व्यवहार मूड पे निर्भर होता है, इनकी सोच पर निर्भर होता है। ये कभी कैसे सोच सकते हैं और कभी उससे बिल्कुल ही विपरीत सोच सकते हैं। इनकी जो बुद्धि जो है इतने विचारों की तरफ इनको ले जाती है कि एक तरफ इनकी में विपरीत विचार आएंगे, एक तरफ आपको पॉजिटिव विचार आएंगे। तो इनका जो स्वभाव है दो तरह का होता है, लेकिन ये एक स्वभाव की पॉजिटिविटी ये है कि ये व्यक्ति कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति इनके साथ आसानी से ये एडजस्ट हो जाते हैं। इनको कोई दिक्कत नहीं होती है और हर सिचुएशन में अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं। द्विस्वभाव होने के कारण ये कभी कभी जो है ऐसा व्यवहार करते हैं कि इनकी जो लोग हैं इनको समझने में थोड़ा देर लगाते हैं। इस कारण से कभी कभी जो है मैरिटल एस्पेक्ट में, या जो इनका जो पार्टनर होता है उसको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे ये बहुत ही आकर्षक होते हैं। ये माना भी जाता है कि जो बुध है वो चंद्रमा का पुत्र है और जो मिथुन राशि है ये एक यंग राशि है, राजकुमार की राशि है। तो राजकुमार जैसा भी ये व्यवहार करते हैं और इसलिए जो है सब लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि राजकुमार की तरफ तो सभी लोग आकर्षित होंगे, तो इसलिए सब इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इनमें एक ऐसा यूथ होता है, अपनी उम्र से ये कम दिखते हैं, सुंदरता होती है और सुंदरता से भी ज़्यादा ये बहुत ही आकर्षक होते हैं। अगर ये सुंदर नहीं भी हुए तो भी आकर्षित कर देते हैं लोगों को अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन से।
क्योंकि जो बुध जेमिनी राशि है वो कम्युनिकेशन की भी है। तो कम्युनिकेशन इनका बहुत ही बढ़िया होता है। और कुछ लोग मानते हैं कि ये बहुत बोलते हैं, चाहे ये कम बोले या ज़्यादा, लेकिन अच्छा बोलते हैं। कुछ लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाणी से ही बात करें, ये आपको इशारों से, आपको कम बातों में भी आपको अपनी बात समझाने की क्षमता रखते हैं। तो अगर बुध की स्थिति अनुकूल है और आप जेमिनी वाले हैं, तो आप अपनी बातों को रखने का, अपने तर्क को समझाने का क्षमता रखते हैं। क्योंकि ये जो राशि है ये लॉजिक को दिखाती है, ये बुद्धिमानिता को दिखाती है, ये दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड भी होते हैं, नए नए काम करना इनको पसंद होता है। वैसे भी ये किसी एक काम में लगातार करते रहें तो वो उसको में भी नयापन लाना चाहते हैं, क्योंकि एक तरह से करते करते ये बहुत बोर हो जाते हैं। इनमें एक ये ऐप भी कहेंगे कि ऊब जाते हैं। हर चीज़ में चाहे कितने भी अनुकूल हो उसको परिवर्तित करना चाहते हैं, चाहे वो घर की सेटिंग हो या कोई और चीज़, उस पर बदलाव चाहते हैं, जो भी इनकी पसंद हो। अगर ये कहीं काम कर रहे हैं तो सोचते हैं कि अब इसको छोड़ के कहीं और करा जाए। तो बदलाव के कारण, उबने के कारण कई बार ये अपना काम छोड़ भी देते हैं। वैसे ये है, ये बुध की पोजीशन पे निर्भर करता है कि यदि बुध इनकी कुंडली में स्ट्रांग है और ये समझेंगे तो उबने के बावजूद भी ये अपना पूरा काम खत्म ही करेंगे। और ये बहुत अच्छी तरह कार्य कुशल होते हैं। या तो ये कोई काम पकड़ते नहीं हैं बहुत लगातार, क्योंकि ये कोई काम कर नहीं पाते, तो अगर कोई काम करेंगे तो बहुत ही अच्छे मन से करते हैं, बहुत ही तरीके से करते हैं, बहुत ही स्मार्टली करते हैं। दो तरह से कार्य किए जाते हैं, एक स्मार्टली और एक बहुत ज़्यादा मेहनत करके। तो ये स्मार्टली कार्य करते हैं। और इनकी जो रुचि होती है लोगों की बातें करने के अलावा लोगों की सुनने में भी होती है, लेकिन इनकी जो बातें जो सुनेंगे वो इनके इंटरेस्ट की होनी चाहिए, नहीं तो ये इतनी जल्दी उब जाएंगे कि आपको सुन नहीं पाए, सुनना नहीं चाहेंगे। आपको तभी सुनेंगे जब आप इनके इंटरेस्ट की बातें करें। वैसे ही ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं यदि बुध की पोजीशन अनुकूल है। अगर जेमिनी वाले हैं और बुध की पोजीशन अनुकूल नहीं है तो आपको बोध भी कर सकते हैं। कम बोले या ज़्यादा बोले, लेकिन ये बहुत ही आकर्षक होते हैं, बहुत ही जल्दी से इनके दिमागों में नए नए विचार आते हैं और बहुत ही प्लानिंग कमीशन में भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनके जो दिमाग की तीव्रता इनको नए नए विचारों को एक्सेप्ट कराती है। लेकिन क्योंकि यदि बुध की पोजीशन अनुकूल नहीं है तो ये जो पर्सनैलिटी है उतनी उभर के नहीं आएगी। ये किसी भी लग्न के साथ होता है, यदि लग्न लॉर्ड अनुकूल नहीं है, राशि लॉर्ड अनुकूल नहीं बैठा है, तो उसकी गुण हमें पूरे नहीं मिल पाते। की पोजीशन अनुकूल होने के कारण ये बहुत अच्छे फिलॉसफर, बहुत अच्छे आविष्कारक और बहुत से जो नए कार्य करने वाले लीडर भी बहुत अच्छे होते हैं, जिसपे क्योंकि ये लोगों को समझा बहुत अच्छे सकते हैं। और इनमें बहुत बुद्धि भी हुई अनुकूल होगी। अगर बुध अनुकूल होगा तो ऐसे व्यक्ति बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन बशर्ते इनको लगातार काम करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक जगह टिक के एक ही तरह से बहुत लंबे तक की तरह सोचना होगा। तो ये बहुत तरक्की कर सकते हैं। और बहुत ऐसे आविष्कारक भी हुए हैं जिन्होंने ऐसा कार्य किया है, और बहुत बड़े बड़े जो प्रोफेसर, शिक्षक और जो भी शिक्षक प्रणाली को चलाने वाले हुए हैं, प्लानिंग कमीशन में जो लोग हुए हैं, वो मिथुन लगन के माने गए हैं और मिथुन राशि के। लेकिन बुध की पोजीशन अनुकूल होनी चाहिए। इसके अलावा एक इनकी गलती ये होती है कि ये बहुत जल्दबाजी में कभी बार डिसीजन ले लेते हैं, और ये जानते हैं, बाद में ये पछताते भी हैं, लेकिन उसके बाद उसको भरपाई करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जैसे इनका जो फाइनेंस भी हमेशा इसलिए ही गलत हो जाता है क्योंकि ये जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। कई बार ये ऐसी खर्चे करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, और कई बार ये कंजूस हो जाते हैं एकदम। तो ऐसे कारण से इनका फाइनेंस भी हमेशा डगमगा जाता है। और इनको जो है घर में भी इनको जो है थोड़ा सा इस तरह का, क्योंकि जो कन्या राशि बैठ जाती है मिथुन से, तो ये घर में जो है अपने अनुसार रखना चाहते हैं हर चीज़ को। कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ डिक्टेटर की भी क्वालिटीज़ होती हैं,
चाहे ये अगर बुध स्ट्रांग है, लगन और स्ट्रांग है तो इनकी चल जाती है, अदरवाइज ये खुद एडजस्ट कर जाते हैं। तो क्योंकि इनकी द्विसभा की राशि है, दूसरों को आकर्षित करने के लिए ये हर कुछ करने को तैयार है। क्योंकि ये तीसरा जो हाउस है ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी है, तो ये चाहते हैं इस तरह के कार्य भी इनमें करने की क्षमता होती है कि जो इस तरह अपने आप को दूसरों को आकर्षित करना इनको बहुत पसंद है। और उसको आकर्षित करने के लिए कभी कभी ये कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं और जल्दबाजी भी इनके दिमाग में है। तो इसलिए बुध की पोजीशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो थर्ड हाउस है ये भी दिखाता है कि ये व्यक्ति जो है वाणी तो इसकी बहुत स्ट्रांग होगी और बहुत आकर्षक होगा, लेकिन क्योंकि वो एक राजकुमार की राशि है तो ये व्यक्ति कभी कभी इम्मेच्योरिटी के कारण गलत डिसीजन ले जाते हैं। और ये देखा भी गया है कि ज़्यादातर मिथुन वाले जो होते हैं वो लेट लाइफ में ज़्यादा तरक्की करते हैं और बाद में इनको एहसास होता है कि इन्होंने शुरुआत में कुछ गलतियां करी हैं। वैसे भी ये जो इन पे जो है आसपास के वातावरण का बहुत प्रभाव होता है और ये जो है दूसरों की बातें अगर कुछ भी इनको मतलब बहकाया भी जा सकता है, क्योंकि ये एडजस्टेबल राशि है ना, इस कारण से मिथुन वाले जो हैं में दोनों तरह के गुण होते हैं। जहाँ एक्शन होता है वहीं क्रिएटिविटी भी होती है और दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें है, बहुत अच्छा लॉजिक इसमें है। तो ये बहुत अच्छा साइन है, लेकिन इसमें बुध की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जो चीज़ें इनको बहुत पसंद है वो है फन। ये लोगों से मजाक करना पसंद करते हैं, मजाक बनाना पसंद करते हैं और कभी कभी मजाक बनाते बनाते ये लोगों की निंदा भी कर जाते हैं। और लोगों की अगर मजाक नहीं भी बना पाते तो लोगों की मजाकें सुनना, हंसी माहौल इनको बहुत पसंद है। वैसे तो सभी को पसंद होता है, लेकिन इनको ये चीज़ें बहुत पसंद है और जो भी क्रिएटिव वाली चीज़ें भी इनको बहुत पसंद है और अपनी आज़ादी को भी बहुत महत्व देते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी आज़ादी में किसी तरह का कोई खलल ना हो। हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन ये अपने विचारों में भी अपने थोड़ा खुलापन चाहते हैं, अपनी आज़ादी को मेंटेन करना चाहते हैं और ये चाहते नहीं है किसी और की आज़ादी को में भी खलल करना। इनमें सेवा भाव भी बहुत होता है, अपने रिश्तों को निभाने के लिए अपने जो भी इनकी निर्णय है उसमें ये हमेशा ही खरे उतरते हैं और दया भाव भी बहुत अधिक मान पाया गया है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे ये जानते हैं ये बहुत खराब है और इनकी शरण में आ जाए तो ये इनको लगता है कि ये मेरे पास आया है और फिर ये अपने आप को बड़ा महसूस करते हुए उसका मदद करेंगे ही करेंगे, चाहे उसके लिए ये उनको पसंद भी ना करते हों। तो इसलिए इनमें ये भी गुण पाया गया है कि इनमें दया बहुत है और अपने लोगों की मदद करना इनको बहुत पसंद है। कोई भी अगर इनके पास आ जाए, चाहे वो इनका दोस्त हो या दुश्मन। साथ में इनके दोस्त भी बहुत होते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति घूमना फिरना, पार्टी ये सब पसंद करते हैं। लेकिन इनकी पार्टी, हर पार्टी में ये नहीं जाएंगे, जो इनको पसंद होगी, जो इनके अनुकूल होगी, उसी के अनुसार ये मौज मस्ती करना, घूमना पसंद करेंगे। किसी और की शर्तों पे ये बिल्कुल नहीं जिएंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि ये द्विसभा की राशि है, थोड़ा बहुत एडजस्ट जरूर कर लेंगे। तो इस तरह से इस राशि को समझना इनके स्पाउस के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ये बात अलग है कि ये सभा में अपने आप को सबको आकर्षित कर लेते हैं अपनी बातों से, अपने आकर्षण से। तो इनको अच्छा व्यक्तित्व वाले व्यक्ति मिल जाते हैं, लेकिन वो इनको समझ पाए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जमने वाले दूसरों की मदद के लिए इसलिए भी तैयार रहते हैं, चाहे वो बुरा व्यक्ति हो, कि उनका जो है उस व्यक्ति के प्रति जो है क्षमाशीलता भी होती है इनमें, कि ये भूल जाते हैं जो भी है व्यक्ति को और ये अपनी ही लाइफ में मस्त हो जाते हैं। तो जहाँ ये बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, वहाँ ये भी है कि ये लोगों की गलतियों को भी भूल जाते हैं और दिल पे लगा कर नहीं रखते हैं। ये इनका बहुत अच्छा गुण है।
इनको दो सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है कि वो कि एक कोई ना कोई अपनी गाइडेंस इनको रखनी चाहिए। केवल अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं समझना चाहिए। तो अगर गुरु की स्थिति इनकी कुंडली में और अनुकूल है और बुध अच्छा है तो इनके पास गाइडेंस भी अच्छी होगी और तभी ये तरक्की कर पाएंगी। और दूसरी सावधानी बरतने की ये आवश्यकता है कि इन्हें अपना माहौल बदल लेना चाहिए। व्यक्तियों को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन जिस भी माहौल में रह रहे हैं उसमें थोड़ा बदलाव कर लेंगी तो ये उबने की प्रवृत्ति और बदलाव को महसूस करके ये इनको एनर्जी बहुत मिलेगी और ये अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो जेमिनी वालों के बारे में जो मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी, आपको कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और ये जो सीरीज़ है ये कैसी लग रही है इसके बारे में भी आप लिखिए। मेरा जो चैनल आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।